नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवांगन क्लासेस पर। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए किस तरीके से सिलेबस जो है आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव हुआ है या बदलाव नहीं हुआ है, या एज इट इज़ जो है, जो पुराने हमारे सी टेट की परीक्षाएं हुई है वैसा ही रखा गया है। तो बहुत से लोग अभी जो है नए सीटेट परीक्षा दिला रहे होंगे, तो उनको पता नहीं रहता कि क्या-क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें हमको नहीं पढ़नी चाहिए, है ना भई? तो सिलेबस को जानना सर्वप्रथम ज़रूरी होता है। अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो उसके लिए पाठ्यक्रम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए हमारा जो पाठ्यक्रम है वो किस तरीके से रहेगा, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ कक्षा प्रथम से लेकर के 5वीं तक के अध्यापन के लिए कि क्या पात्रता होनी चाहिए, यानी पेपर 1 के लिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए हमारे पास क्या-क्या जो है पाठ्यक्रम रहेगा। तो सर्वप्रथम जो है 30 अंकों के, ठीक है? सर्वप्रथम 30 अंकों के 30 प्रश्न आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है? इसमें भी अलग-अलग बहुत सारे यूनिट हैं, जिसमें सर्वप्रथम पहले इकाई में बाल विकास का परिचय, ठीक है? चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में पूछा जाता है, जो कि आपके 7 अंकों के 7 प्रश्न जो है पूछे जाएँगे। इसमें विकास की अवधारणा, विकास की क्या अवस्थाएँ हैं, है ना? ये सभी पर चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, है ना? और उनको प्रभावित करने वाले कारकों, ठीक है? साथ ही साथ बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक क्या पृष्ठभूमि है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पूछी जाएगी। अपन विस्तृत तरीके से जो है इसको अध्ययन करेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा हम आने वाले क्लासेस में जो है करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले यानी बाल विकास के परिचय में, इंट्रोडक्शन में आपको 7 अंकों के 7 जो है सवाल पूछे जाएँगे, जो कि पहला यूनिट रहेगा बाल विकास का। दूसरा यूनिट विकास के पहलू के अंतर्गत आपको 2 पॉइंट पूछे जाएँगे। एक तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय के विकास, और दूसरा संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। इससे संबंधित ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके 7 अंकों के 7 जो है सवाल पूछे जाएँगे, ठीक है? इसी तरीके से तीसरा हमारा जो आता है, तीसरा यूनिट हमारा आता है सीखना एवं संज्ञान का विकास, ठीक है? इससे देखो, इस यूनिट से आपके 9 नंबर के 9 सवाल पूछे जाएँगे, ठीक है? छोटा थोड़ा-सा यूनिट भी बड़ा है ना? तो इसमें आपको सीखना क्या है, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहेगा आपका स्कीमा और स्कीम, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, है ना? इक्विलिब्रियम, ये सारी की सारी, यानी जीन पियाजे के क्या विचार हैं, ज्ञान का निर्माण किस तरीके से होता है, क्या तरीके हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे अधिक जो है पढ़ना है। और हम चर्चा करेंगे कि कौन-सी यूनिट से किस-किस पॉइंट को जो है ज़्यादा अच्छे से आपको देखनी है, उस पर भी हम चर्चा आने वाले क्लासेस में करते जाएँगे, ठीक है? साथ ही साथ इसमें हम विभिन्न प्रकार के बाल विकास के जो वैज्ञानिक हैं हमारे, उन सभी पर भी चर्चा हम करेंगे, ठीक है? तो इसमें यूनिट 3 में आपके 9 नंबर के 9 सवाल जो है पूछे जाएँगे। इकाई चौथा आता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, ठीक है? इसमें ज्ञान और शिक्षा क्रम के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है? ये भी हम चर्चा करेंगे, और एनईपी 2020 के बारे में भी हम थोड़ा-सा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो सवाल जो है हो सकता है पूछ दे। तो इसमें भी आपके 7 अंकों के 7 सवाल जो है पूछे जाएँगे, ठीक है? तो ये रहा आपका बाल विकास, जिसमें टोटल 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं। 4 यूनिट के अंतर्गत और भी बहुत सारे अलग-अलग पॉइंट्स जो है आपको देखनी है ना? तो सबसे ज़्यादा इकाई 3 जो कि 9 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा-सा चैप्टर भी लंबा है और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी हम कवर करते जाएँगे, ठीक है दोस्तों? तो बाल विकास जो है 30 नंबर के पूछे जाते हैं और 30 अंकों के होते हैं, ठीक है? चलिए, अगला आता है दूसरा पाठ्यक्रम हिंदी। हिंदी में भी आपके अ, सवाल आते हैं, जो कि 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न रहते हैं। ज़्यादातर जो हिंदी वाला पार्ट रहता है ये व्याकरणिक रहता है ना? यानी
व्याकरण से संबंधित सवाल आपके जो है बनते हैं, है ना। ग्रामेटिकल रहता है, जितने भी आपके व्याकरण होते हैं हिंदी के, तो उन सभी पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से होता है। इसमें भी आपके बहुत सारे यूनिट बनते हैं, जिसमें कुल आपके 9 प्रकार के यूनिट रहेंगे, जिसमें पहला वर्ण विचार के बारे में, यानी स्वर व्यंजन, ये सारी की सारी क्या है, ध्वनियाँ, लिंग वचन, संधि, संधि विच्छेद, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आएगी, जो कि 3 नंबर के रहेंगे। शब्द विचार आता है, इसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सारे के सारे आपके 4 अंकों के 4 सवाल पूछे जाएंगे। शब्द रचना के अंतर्गत समास, समास के भेद, पद, प्रत्यय, उपसर्ग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपके आते हैं। इसी तरीके से यूनिट 4 पद एवं पद, यानी संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, ये सारे के सारे भी आपके 3 नंबर के आएंगे। वाक्य परिचय, है ना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम, ये सारे के 3 नंबर के आएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा ही जाएगा। अपठित गद्यांश दे सकता है, ये भी आपके 4 अंकों के 4 सवाल जो है पूछे जाते हैं। 7वां, 8वां और 9वां यूनिट आपका पेडागॉजी सेक्शन है, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रामर पोर्शन हो जाएंगे आपके, ये सारे के सारे जो है ये आपके जो है ग्रामर पोर्शन हो जाएंगे। और ये जो है आता है आपका 7, 8 और 9, ये आपके पेडागॉजी वाले चैप्टर जो है हो जाएंगे, जिसमें भाषा का विकास किस तरीके से होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, साथ ही साथ भाषाई क्षमता और उनका विकास किस तरीके से होता है, मूल्यांकन कैसे करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन आकलन किस तरीके से किया जाता है, भाषा सीखने, लिखने, पढ़ने, इन सभी में क्या गलतियां हो सकती है, उन सभी की प्रक्रियाएं क्या-क्या है, ये सारी की सारी चर्चा करेंगे। तो 3, 3, 6, 3, 9, 9 नंबर के आपके पेडागॉजी से क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। बाकी जो 21 नंबर का आता है वे आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से पूछा जाता है, ठीक है साथियों। चलिएगा, अगला आता है हमारा अंग्रेजी, ठीक है। लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 हमारा हिंदी हो गया, लैंग्वेज 2 हम इंग्लिश चयन करते हैं। तो अंग्रेजी भी आपके जो है 15 नंबर के कॉम्प्रिहेंसिव जो है आते हैं, जिसमें टोटल 30 नंबर के ये भी पूछे जाते हैं, जिसमें 2 जो है अनसीन प्रोस पैसेज जो है आपको पूछा जाएगा। इसमें कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ग्रामेटिकल एरर्स और वर्बल एबिलिटी के बारे में आपको जो है पूछा जाएगा, है ना। कॉम्प्रिहेंशन 7 मार्क्स के, ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है वो 4 मार्क का, और वोकैब्स जो होता है वो भी आपके 4 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, जिसमें पैसेज के माध्यम से आपको कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब्स का नॉलेज जो है पूछा जाता है, उसी के अंतर्गत जो है रहता है। दूसरा सेक्शन आता है पेडागॉजी सेक्शंस या लैंग्वेज डेवलपमेंट का सेक्शन। ये आपके 15 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन से 1 नंबर का, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से भी 1 नंबर का, इसी तरीके से बहुत सारे अलग-अलग आपके पेडागॉजी वाले सेक्शन आते हैं। तो 15 नंबर के आपके ग्रामेटिकल पोर्शन, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिंग, ग्रामर और वोकैब्स पूछे जाएंगे। बाकी 15 नंबर के सवाल आपके पेडागॉजी सेक्शन से जो है रहेगी। तो टोटल 30 नंबर के 30 सवाल जो है इसमें भी पूछे जाएंगे, ठीक है। चौथा आता है हमारा गणित। ये भी आपके 30 अंकों के 30 प्रश्न रहेंगे। पहला दूसरा यूनिट जो रहता है, यानी 7, 7, 14 नंबर, यानी 14:16 जो है रहता है। 14 नंबर के आपके पेडागॉजी सेक्शन से और बाकी 16 नंबर के आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से सवाल जो है पूछे जाते हैं, जिसमें गणित की प्रकृति क्या है, गणितीय विचार किस तरीके से होता है, गणित को स्वरूप क्या है, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण क्या होता है, साथ ही साथ सीखने का मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल, समझ का निर्माण करना, ये सारे के सारे जो है आपके पूछे जाएंगे। तो 14 नंबर के आपके पेडागॉजी सेक्शन से पूछे जाती है। बाकी यूनिट 3 जो होता है वो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन होता है। टोटल आपके 16 यूनिट बनेंगे। दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, है ना, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, वर्गमूल, महत्तम, लघुत्तम, औसत, प्रतिशतता, ठीक है, साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, चाल, समय, दूरी, ये सारे के सारे आपके टोटल 16 यूनिट जो है बनते हैं, जिसमें आपके जो है 16 सवाल पूछे, यानी प्रत्येक यूनिट से एक-एक सवाल ये मान सकते हो। अगर किसी यूनिट से सवाल नहीं आया तो जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, जैसे लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, साधारण ब्याज है, प्रतिशत है, इन सभी से 2-2 सवाल भी पूछ सकते हैं, है ना। तो इनको जो है आपको जानना
बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया। एक लास्ट हमारा बच गया पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, इसमें से भी 30 अंकों के 30 सवाल आपके पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला यूनिट आता है स्वयं के पर्यावरण को समझना। इसमें पर्यावरण क्या है, उसके क्या घटक होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक रूप से किस तरीके से पर्यावरण जो है प्रभावित करती है। साथ ही साथ बच्चों की समझ पर्यावरण के बारे में किस तरीके से है, इस पे भी 4 नंबर के आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को हम क्यों पढ़ाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र कैसा होता है, ये यूनिट से भी आपके सवाल बनते हैं। कक्षा कक्ष की गतिविधियां, इसी तरीके से परिवार, अपने शरीर की देखभाल, पारिस्थितिक तंत्र से जो है सवाल आपके बनते हैं। यानी कुल जो है 30 अंकों के 30 सवाल इन 8 यूनिट से आपको जो है पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सिलेबस आपको जो है डाउनलोड हो जाएंगे आपके हमारे जो व्यापम के उसके साइट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से जो है आपके सिलेबस जो है प्राइमरी लेवल के बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मिडिल लेवल का भी जो क्वेश्चंस है वो भी आपका बनता है, उसके सिलेबस पर भी हम चर्चा जो है करेंगे। तो ये रहा आपका पहला से लेकर 5वीं तक के अध्यापन के लिए। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी पेपर 1 जो है दिला रहे हैं, तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे, जिसमें बाल विकास, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन, इन पांचों को जो है आपको पढ़ना रहेगा। और क्या क्या चीज़ें जो है पढ़नी रहेगी, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है हम एमसीक्यू करते जाएंगे। बाल विकास का एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ मैं, तो वो सारे के सारे अपन प्रैक्टिस सेशन करते जाएंगे और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कैसे बनाते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, बाकी ग्रामर पोर्शन को हम ट्रिक के माध्यम से जानने के प्रयास करेंगे। हिंदी ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस तरीके से जो है आपके इंग्लिश के जो पैसेज आते हैं उनको सरल करते हैं। और गणित के कुछ सवालों को हम लेकर के चलेंगे। गणित का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे तो आप उसको जा करके विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है साथियों, चलिए, धन्यवाद।